लो। राजा भैया गाधा, हिंदू है कौन इस देश में? अच्छा, हाँ, राजा भैया जाके जरा बोलो कि हिंदू है कौन? कहाँ राजा भैया धर्म ग्रंथ पे हिंदू लिखा जा रहा दिखाए मुझे। हाँ, लेकिन हमको लगता है कि बाबा साहब का संविधान बचा नहीं, आईसीयू में है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। सुप्रीम कोर्ट अब न्यायालय नहीं रहा, ईवीएम की सरकार बीजेपी का कार्यालय है। अच्छा अच्छा, क्या ऐसा करेगा? कंडेम कोर्ट लगाएगा, जेल भेजेगा। जो सरकार आई है वो चोरी करके आई है, क्योंकि आप सबको भी पता है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणों की जो विचारधारा है इस भारत को बहुत सालों से लूटते आ रही है। वो इसलिए आर्थिक लूट करती है ताकि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लोग आगे नहीं बढ़े। भाजपा की सरकार है, ये ईवीएम के माध्यम से चुन के आई हुई है, चोरों वोटिंग की चोरी करके आई हुई है। ये नाजायज सरकार है। ये हमारे बहुजनों को आर्थिक गुलाम बनाने का काम ये षड्यंत्र किया जा रहा है। क्यों आज यहाँ पे आप सब एकत्रित हुए हैं और क्या मांग है सरकार की, और जो आपने लगाया हुआ है ईवीएम को लेकर, इसका क्या मुद्दा है सर? इसके बारे में जरा डिटेल में बताइए। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से हो रहा है और ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे तकरीबन 625 जिलों में हो रहा है और ये चरणबद्ध आंदोलन है। 3 चरणों में आंदोलन होने वाला है। पहला चरण जो है 12 मई को हो गया है, जिसमें हम लोगों ने जो एक कंदील भेंट यानी लालटेन भेंट का जो है एक आंदोलन किया, जिसमें सभी जिलाधिकारी कार्यालय में हम लोग ने जाकर जिलाधिकारी कार्यालय में हमने लालटेन जो है भेंट दिया हुआ है जिलाधिकारी कार्यालय। और उसके पीछे का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति तक, जो राष्ट्रपति महोदय है उन तक हमारी ये जो है हमारा निवेदन पहुंचे, जिसमें हमने लिखा है कि अभी ये जो भाजपा की आरएसएस के माध्यम से चलाई गई जो गरीबों की और बहुजनों की विरोध में जो सरकार है, ये सरकार हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी और धर्म परिवर्तित मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सभी के विरोध में कार्यरत है और वो लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। आप देखो अभी टीओडी मीटर का मामला है, अडानी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो हमारे जो पुराने वाले मीटर है वो निकाल कर टीओडी मीटर जो अडानी का मीटर है वो लगाया जा रहा है, जिसका हम लोग को बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। और ये प्रीपेड की तरफ है, अगर पैसा भरेंगे तो चलेगा वरना नहीं चलेगा। पहले तो भी कैसे सरकार के माध्यम से जो मीटर चलता था तो हम लोग को थोड़ा तो वक्त मिलता था, सरकारी जो अधिकारी है वो हमको थोड़ा उसमें मीटर में देखकर अगर कुछ उसमें कमियां खामियां है या बिल ज़्यादा आया है तो वो कुछ एडजस्टमेंट करके देते थे। अब ये जो मीटर बनाया है, ये मीटर ही जो है वो ज़्यादा बिल निकालता है। यानी पहले समझो मान लो एक बल्ब का अगर यूनिट 2 आता था तो अभी वही बल्ब का जो है यूनिट 4 आ जाता है, 6 आ जाता है। यानी बिल जो है पहले से बढ़कर आ रहा है और ये सब हमारा जो गरीबों का पैसा, बहुजनों का पैसा जो है, ये बीजेपी के सरकार के जो डोनर लोग हैं जो पैसा उनको देते हैं इलेक्शन में, उनके लिए उनका ये नौकर के तौर पर काम कर रहे हैं और हमारे बहुजनों को आर्थिक गुलाम बनाने का काम ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इतना ही नहीं तो गैस के मामले में आपने देखा, पूरे गैस जो है पूरे भारतवर्ष में उसका एक यहाँ पर षड्यंत्र किया गया है। गैस का सप्लाई कम कर दिया गया है, उसका ब्लैकमेलिंग किया गया है। जो गैस 500, 700, 800 तक आता है उसका 2,500, 3,000, 4,000 तक चला। देखिए सरकार सर कह रही है कि जो अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन रशिया का, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। गैस का ले लो या चाहे पेट्रोल का ले लो, ये उसके ऊपर वीडियो फीट रही है, मतलब सरकार बता रही है रीज़न। इस पर क्या कहेंगे? अभी देखो आपने पेट्रोल के मामले में भी हो, गैस के मामले में हो, एक तरफ ये हमको ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई ये युद्ध का मामला है और एक तरफ जो है उनके जो निजी जो उनके कॉरपोरेट है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनको सपोर्ट करे, उनको ज़मीनें बेची जाती है, उनको गैस का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है उनको। अभी आपने देखा कि नितिन गडकरी का भी जो अभी पेट्रोल बंद करके इथेनॉल करके लाए, इथेनॉल लाया, बराबर ना। तो ये ऑल इलेक्ट्रिक का जो है बैटरी का ये सब गाड़ियाँ लाई है। तो ये सब षड्यंत्र है, दिखाने की बात अलग है, करने की बात अलग है। अभी पेट्रोल भी काफ़ी बेचा गया है बांग्लादेश को। तो ये सब जो है षड्यंत्र किया जा रहा है। भाजपा जो सरकार है, भाजपा की सरकार ये पेशवाई वाली सरकार है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का खून कर कर पेशवाई का यहाँ पर गठन किया और पेशवाई के माध्यम से हम बहुजनों के ऊपर गुलामी प्रस्तावित की। हमारे लोगों के गले में मटका लगा दिया गया और कमर को झाड़ू लगा दिया। तो वो चाहते, भाजपा आरएसएस के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो चाहते कि हम फिर से हमारे गले में मटका पहने, हमारे कमर को झाड़ू रहे, हमारे बहू बेटी और
बहनों के ऊपर बलात्कार हो और वो उसकी मजा ले। अभी भी हमारे इस पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े लेवल पर हमारे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। अभी बांद्रा में 2 दिन पहले घर तोड़ा गया है। अभी जबकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया गया है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो जिसका घर है वो उसका मूलभूत अधिकार है रहने का। लेकिन सर वो तो जो यहाँ पे तोड़ा गया है वो सरकार कह रही है कि ये रेलवे की ज़मीन है और उसमें घुसपैठिए हैं, ऐसा चिन्हित करके तोड़ा जा रहा है, सबका नहीं तोड़ा जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, देखो भारत का संविधान सर्वोपर है, जी। बराबर है। जी। भारत के संविधान में अगर हमारा मूलभूत अधिकार रहने का है, रोटी कपड़ा मकान रोजगार आरोग्य और शिक्षा, ये हमारे मूलभूत अधिकार है। ठीक है सर, सुनिए मेरी बात, लेट मी कंप्लीट। आप वो सुप्रीम हाईकोर्ट का आदेश को पढ़े तो देखिए वो हाईकोर्ट के आदेश में 5 नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है कि जिनका भी घर तोड़ा जाएगा उनका पहले उनका तो सूची बनाइए, जी। उनका कागजात जमा कर दीजिएगा, उनका कोई तो भी पर्यायी व्यवस्था उनको जो है करवा के दीजिएगा, उसके बाद तोड़ो। अभी ये जो प्रशासन के जो लोग हैं उनको जमीन खाली करना है, उनका उस दौर प्रोजेक्ट है। अभी उसमें ऐसा ही है कि भाई पैसा आएगा तो सब में बटेगा, तो उसमें सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं, नगर पालिका कर्मचारी रहते हैं, पुलिस प्रशासन रहता है, उसके बाद उधर के रेलवे के प्रशासन है, उसके बाद वहाँ के जो स्थानीय नेता है, एमएलए एमपी, सबका हिस्सा बटा हुआ रहता है, सबका कमीशन रहता है उसमें। तो इस तरह से अगर काम किया जाएगा तो गरीबों के ऊपर बहुजनों के ऊपर तो जुल्म होता ही रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं इस भारत में संविधान लागू हो, संविधान के माध्यम से जो भी हमारे हक अधिकार है उसको बाधित रखा जाए। जो सरकार अभी आज के तारीख में काम चला रही है, भाजपा की सरकार है, ये ईवीएम के माध्यम से चुन के आई हुई है, चोरों वोटिंग की चोरी करके आई हुई है, ये नाजायज सरकार है। यानी ये ईवीएम की चोरी करते बहुत बार ऐसे वीडियो बाहर आ गए जिसमें चुनाव में जो कैंडिडेट है उसको भी 0 वोट मिले हुए हैं। तो 0 वोट किसको मिलता है? ऐसा कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं इस भारतवर्ष नहीं, ये पूरी दुनिया में कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो तो कम से कम वो अपने आप को तो वोट देगा, उसको कैसे 0 वोट मिल सकता है? बहुत जगह पे ऐसे भी हुआ है जहां पर जितने उस क्षेत्र में विधानसभा हो या लोकसभा है, वहां पर जितने भी वोटर्स है उस वोटर से भी ज्यादा वहां पर वोटिंग हो गया है, डबल टिबल में हो गया है। और बहुत सारा जगह पर जो है पर्ची का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको माना नहीं गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप उसका मिलान करो। जो वोटिंग होती है, अगर समझो मान लो मैं नीलेश शिलवे हूँ, मैंने अगर वोटिंग किया है और मेरे जैसे ऐसे अगर समझो मान लो वो बूथ पर 1000 लोगों ने वोटिंग किया है, तो मशीन में अगर 1000 वोट है तो 1000 वोट कौन से निकले वो भी निकाल के उसका मिलान करना है। सर इसका पुख्ता सबूत आपके पास, अगर कोर्ट आपसे इसका एविडेंस मांगती है, इसका सबूत मांगती है, तो क्या पेश करने के लिए आपके पास इसका सबूत है निश्चित रूप कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? 2012 का ऑर्डर है और जब का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में जब लिखा गया है कि ईवीएम का जो मशीन से होने वाला चुनाव है ये विश्वसनीयता नहीं दिखाती है, जिसमें पारदर्शिकता नहीं होती है। अच्छा। अपनी सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में नहीं आता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो सर्व ऊपर है, संविधान को ध्यान में रखते हुए हमारे जो मूलभूत अधिकार है, हमारा वोटिंग का अधिकार जो है, जिसमें कहा गया है कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, तो इसमें फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होते ही नहीं है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव होने चाहिए, इसलिए उसका मिलान होना बहुत जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए तो आपको और मेरे को उसकी और से अलग से कुछ बात करके उसका एविडेंस देने की जरूरत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर देती है तो जाहिर सी बात है वो पूरे जो भी उसके सबूत होते हैं वो सबूत को देखकर ही निर्णय देती है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, आपके माध्यम से सभी लोगों से, सभी यहाँ के व्यापारी लोगों से हो, यहाँ के नागरिक हो, वोटर हो, बहुजन समाज के लोग हो, सभी से मेरा ये कहना है कि अभी संगठित आने का समय आ गया है। हमको संगठित होकर ही भाजपा के विरोध में संघर्ष करना होगा, जैसे नेपाल में हुआ है। नेपाल में भी वहाँ पर जो ब्राह्मणवादी जो सरकार थी उन्होंने लोगों को जुल्म इतना बढ़ा दिए गए थे कि उनके विरोध में वहाँ पर सब लोग मैदान में उतरे। और जब तक यहाँ पर भारत में भी जन आंदोलन नहीं होता है तब तक ये सरकार जो है ये नीचे नहीं उतरेगी, और जब तक ये नीचे नहीं उतरेगी तब तक हमारा संविधान लागू नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि संविधान का 100% अमल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान के माध्यम से भारत के हर एक नागरिक के, हर एक जाति धर्म के सभी लोगों को, वो गरीब हो या बहुत बड़ा अमीर हो, सभी के लिए एक समान अधिकार दिए। जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराजा ने समतावादी स्वराज्य चलाया, जिसमें सभी जो गरीब लोग थे, सभी जाति के लोग हैं, उनको एक साथ लाकर उनके साथ एक न्याय की भूमिका रखी थी। और यही नहीं कि जिनको छुआ नहीं जाता था ऐसे लोगों को
उन्होंने सरदार बना दिया था, प्रमुख बना दिया था, उनको राजा बना दिया था। तो ऐसे हमारे शिवाजी महाराज थे जो छत्रपति थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस भारत में, हमारे इस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का समतावादी स्वराज्य। सर एक सवाल है। महाराष्ट्र से लेके पूरे भारत में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पूरे भारत इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है और इस भ्रष्टाचार को जो पैदा किया है वो ईवीएम मशीन है। बराबर है। और ये ईवीएम जो मशीन है, इसने जो भ्रष्टाचार फैलाया है, इस देश को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस ईवीएम को ही खत्म कर दिया जाए और भ्रष्टाचार ऑटोमेटिकली अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है ईवीएम मशीन। मैं आगे जाके और आपको बताता हूँ, भ्रष्टाचार का मूल कारण जो है वो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण और ब्राह्मणों की जो विचारधारा है इस भारत को बहुत सालों से लूटते आ रही है। वो इसलिए आर्थिक लूट करती ताकि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लोग आगे नहीं बढ़े, वो अपने लोगों की नेतृत्व ना करे, वो लोग अपने लोगों के हक और अधिकारों की बात ना करे, इसलिए आर्थिक लूट की जाती है। तो उनका एक रैकेट बनाया गया है और वो लोग टीम बनाकर काम कर रहे, रैकेट बनाकर काम करते, जिसमें सभी प्रशासन के लोग भी होते, राजकीय नेता भी होती है, मीडिया भी होती है बड़े लेवल की, और उसके साथ न्यायपालिका भी होती है। आपने देखा पिछली बार न्यायपालिका के न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उनके घर में मिला हुआ है पैसा भाई, उनके घर में पैसा मिला है और वो जलकर जब उनके घर में आग लगी थी तभी वो बाहर आ गया। इतना ही नहीं तो जो हक और अधिकार के लिए बात करते हैं, जो न्याय के लिए लड़ते हैं, उनका खून भी किया जाता है। पिछली बार हम लोगों ने देखा अमित शाह के जो केस में लोहिया जी का जो है उनका खून किया गया है। तो ये सब जो है ये ब्राह्मण और ब्राह्मणों की नीतियाँ है। भाजपा जो सरकार है ये ब्राह्मणों की सरकार है। आरएसएस में काम करने वाले मोहन भागवत ये ब्राह्मण है, मुखिया जो उनका बनता है कभी भी ब्राह्मण बनता है। बहुजन समाज के बहुत सारे नेता है जो आरएसएस के लिए काम करते हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के रामदास अठौले जी भी है, वो केंद्र मंत्री है। बहुत सारे लोग हैं कि आरएसएस के लिए काम करते, लेकिन उनकी औकात इतनी है कि वो खाली सेवा करे, वो प्रमुख नहीं बन सकते क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। सर केंद्रीय मंत्री है, ओबीसी को क्या सर केंद्रीय मंत्री है रामदास अठौले जी, हाँ इसमें जो है गठबंधन से, वो गठबंधन में वो अपना काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर नहीं बताना चाहते क्योंकि देखो वो बहुजन है। हमारी जो लड़ाई है इस भारत के जो मूल निवासी है उसके विरोध में जो ब्राह्मण लोग है, यानी ब्राह्मण लोग विदेशी इस भारत के नहीं है। तो ब्राह्मण लोग इस भारत में आए हैं, बाहर से आए हुए हैं, इसलिए उन ब्राह्मणों को हमारे भारतीय मूल निवासियों से, आदिवासियों से, बहुजनों से कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं है, कोई उनसे बंधुभाव नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी शासन किया, लेकिन उन्होंने सभी बहुजनों का ख्याल रखा एक पिता की तरह। लेकिन ये ब्राह्मणों ने जब सरकार बनाई तो हमारे बहुजनों के ऊपर जुल्म ढाए, हमारी बहु बेटियों के ऊपर जुल्म ढाए, हमारे बहुजनों के गलों में मटके और उनका जो है आर्थिक और सामाजिक स्तर पर शोषण किया। तो हम चाहते हैं कि ब्राह्मणों का सरकार खत्म हो, और ब्राह्मणों का सरकार ऐसे ही बोलने से खत्म नहीं होगा। आज इस भारत में माननीय वामन मेश्राम साहब जो है, जो बहुजन नायक है, बहुजनों का नेतृत्व करने वाले एकमात्र संगठन वामसेव और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके माध्यम से पूरे 32 राज्यों में 5.5 जिलों में 5,500 तहसीलों में ये आंदोलन चल रहा है, और हमारा ये संगठन राष्ट्रीय स्तर पर पूरा चल रहा है। 4,500 तहसीलों में है और 6 लाख गाँवों में से 2.5 लाख गाँवों तक हमारे ये संगठन पहुंचा हुआ है। तो ये जो आंदोलन चल रहा है अभी ये पूरा उनके नेतृत्व में चल रहा है। सर ईवीएम मशीन के बारे में क्या कहेंगे? जो है क्या सरकार वाकई में जो है चोरी करे, कैसे बंद होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से आप क्या मांग करती हैं ईवीएम मशीन को लेकर? देखिए, ईवीएम मशीन का सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। फिर भी उसके खिलाफ जो सरकार है वो ईवीएम मशीन यूज कर रही है, और उसके ईवीएम मशीन के यूज के वजह से जो सरकार आई है वो चोरी करके आई है, क्योंकि आप सबको भी पता है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होता है। जो अभी बहुत सारा मशीन है उसमें एक बटन समझो कमल का दबाएंगे तो दूसरे को जाता है, ऐसा बहुत जगह पे हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होता है, और ये ईवीएम मशीन बंद होके बैलेट पेपर आना चाहिए, यही हमारी मांग है। पश्चिम बंगाल में अभी फुल बहुमत से आई हुई है बीजेपी सरकार, क्या वहाँ भी ईवीएम की चोरी हुई है? आपको क्या लगता है? हो सकता है, 100% हो सकता है। ईवीएम मशीन है, हो सकता है, और हुआ है हुआ है नहीं तो इतना फुल बहुमत नहीं आता, नहीं आता है। ईवीएम चोरी करके ही आए। अभी कुछ 6 महीने के बाद, 6 से 7 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, विधानसभा का, मुख्यमंत्री का। क्या वहाँ भी ईवीएम की गड़बड़ी हो सकती है? बीजेपी आने वाली से होगा तो ईवीएम से गड़बड़ी होके बीजेपी अगर नहीं आएगी तो वहाँ पे जनता किसके साथ में है? क्या वहाँ पे सपा के साथ में है
या फिर बहुजन के साथ में है, मायावती जी के साथ, या फिर बीजेपी के साथ है? किसके साथ जनता वहाँ की रहेगी? आपको क्या लगता है, कुछ अंदाजा है आपको? अगर बीजेपी को छोड़ के सबके साथ है। बीजेपी को छोड़ के सबके साथ है, बीजेपी छोड़ के सबके ये आप कैसे कह सकती हैं? मैं कह सकता हूँ, एकदम यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि 2014 का जब चुनाव हुआ है तो नरेंद्र मोदी वाराणसी क्षेत्र से जो चुनाव लड़ा है ना, 11 लाख वोट पड़ा ईवीएम मशीन से निकला, 12,87,000, 1,87,000 प्लस क्यों निकला, ज्यादा क्यों निकला? अच्छा, हाँ ये गड़बड़ी हुई। हाँ गड़बड़ी, अरे 200% कह सकता है ईवीएम मशीन से गड़बड़ी होते है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का खुद फैसला है भाई कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहितास गौतम है और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। सुप्रीम कोर्ट अब न्यायालय नहीं रहा, ईवीएम की सरकार बीजेपी का कार्यालय है। अच्छा, क्या ऐसा। करेगा? कंडेम कोर्ट लगाएगा, जेल भेजेगा, कंडेम कोर्ट भी जेल भेजेगा 6 महीने के लिए। अरे जेल होते के नहीं डरते हम लोग। ये तो इंटरव्यू चलने के बाद में कोर्ट तय करेगा। कोलेजियम सिस्टम से जाकर बैठे इंटरव्यू चलने के बाद में सर कोर्ट तय करेगा कि जेल भेजे, क्या करेगा। आपकी चलाइए। आजाद भारत है, आपकी बाइट देने की जो है आजादी है, बाबा साहब ने दिया है। भी बाइट दे रहा हूँ, एकदम स्वतंत्र होकर बाइट दे रहा हूँ। बाबा साहब की आजादी, जब भी आप मेरे मुंह में माइक लगाओ मैं बोल पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर। सुप्रीम कोर्ट के जो बैठे ब्राह्मण जज है ना, वो चाहे तो हमारा गला दबा दे, एक दिन बोलने ना दे वो, लेकिन मजबूर है जो बाबा साहब का संविधान आड़े हाथ आ जा रहा है। लेकिन हमको लगता है कि बाबा साहब का संविधान बचा नहीं, आईसीयू में है। अच्छा, हाँ, और आईसीयू में पड़ा हुआ है। हमारे लोग दिन रात से चिल्लाते हैं संविधान को हाथ लगाएंगे, हाथ काट देंगे, हाथ काट दे। अरे भाई तुम वोट नहीं बचा रहे हो, संविधान बचाने की बात कर रहे हो। आप राजा भैया को जानते हैं? सब जानता हूँ भाई। राजा भैया जी का भी 2 दिन पहले उनका बाइट आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू जब तक है तब तक संविधान सुरक्षित है, हिंदू जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन संविधान खत्म कर दिया जाएगा। क्या हिंदू है तभी तक संविधान है? सुना हूँ मैं, राजा भैया गधा उनकी। सुन लो, राजा भैया गधा, हिंदू है कौन इस देश में? अच्छा, हाँ, राजा भैया जाके जरा बोलो कि हिंदू है कौन? कहाँ राजा भैया धर्म ग्रंथ पे हिंदू लिखा, जरा दिखाए मुझे। हाँ दिखाए ना मुझे। पावरफुल है, मुझे मेरा मर्डर करवा सकता है, लेकिन फेस टू फेस मेरे बात करके बहस करे ना आके। सुनिए, हिंदू है कौन यहाँ? संविधान में सभी धर्म के लोगों को अपना धार्मिक स्वतंत्र दिया हुआ है। वो अपने हिसाब से काम करें, उनको धार्मिक स्वतंत्र पूरा दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि भारत का संविधान जो है उसके हिसाब से काम करें। अभी हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, शिव धर्मी हो और क्रिश्चियन भी हो या सिख धर्म भी हो, सबको आज़ादी है। कहे वो अपने हिसाब से काम करे, कार्यक्रम करे। ब्राह्मणों को भी अधिकार दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि आप अपना हिसाब से काम करो आरएसएस के माध्यम से। हम बामसेप के माध्यम से काम करेंगे और हम बामसेप के माध्यम से इतना हम लोग का जन आंदोलन की तैयारी करेंगे कि आने वाले समय में ब्राह्मणों को यहाँ पर भागने के लिए भी जगह कम पड़ जाए। लेकिन संविधान की सर बात उठी है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि राजा भैया का ये बाइट आया हुआ है, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। तो मैं सिर्फ उसी पे सवाल आपसे पूछ रहा था कि राजा भैया ने ऐसा बयान दिया हुआ है कि हिंदू जब तक है तब तक ही सुरक्षित है। सर इस पर में उनको आज़ादी है। आपकी क्या राय है? देखो, कोई संविधान को जलाया भी लेता है, बराबर है ना। अभी सवाल ये है कि सरकार अगर उनकी है, ब्राह्मणों की सरकार है, तो ब्राह्मण क्या करता है? हमारे लोगों में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। राजा भैया जिस तरीके से बात करते हैं वो उनका मौलिक अधिकार है, वो बात करेंगे। हम तो ब्राह्मणों के खिलाफ ही बात करेंगे क्योंकि हमारा शत्रु निर्धारित है। तो हमारा अगर शत्रु निर्धारित है, हमको बताए राजा भैया संविधान के विरोध में है। संविधान के विरोध में कौन है? आरएसएस है, भाजपा है, ब्राह्मण है। तो हमारा विरोध केवल उनको है। क्या सर आपका नाम बता दीजिए? मेरा नाम नीलेश शिलवे है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद।